साईं राम, नमस्कार। बाबा जी के बारे में कुछ कहना तो ऐसा लगता है कि शब्दकोश छोटा है और शायद हमारे पास तो शब्द भी नहीं है कि हम उनके विषय में कुछ कह पाएँ। इतने अनुभव होते हैं हम लोगों को, दिन प्रतिदिन कोई ना कोई अनुभव ऐसा होता है कि बाबा हमें बता देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ, परेशान मत हो, तुम जो भी सोच रहे हो मैं जानता हूँ। 2015 की बात मैं आपको बताती हूँ कि एक बार मैं गुरु स्थान पर बैठी थी और इन दिनों मेरी बेटी काफ़ी परेशान थी। तो मैंने बाबा जी के गुरु स्थान पर ऐसे बैठी हुई थी और बेटी की फ़ोटो मैंने हाथ में ली हुई थी और मैं बहुत रो रही थी कि बाबा मेरी बेटी के कष्टों को थोड़ा कम कर दो। तो मैं चुपचाप बैठ के रो रही थी, मेरे आंसू गिरते जा रहे थे। इतने में जो पंडित जी थे गुरु स्थान पर, उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ, इशारे से बुलाया। मैं गई तो बोले कि क्यों रो रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही। बोले ऐसे ही नहीं, किस लिए रो रहे हो? मैंने अपनी बिटिया की फ़ोटो ऐसे की। मैंने कहा बेटी के लिए परेशान हूँ थोड़ा, अपनी बेटी की सुख शांति और थोड़ा चाहती हूँ कि उसका दुख कम हो। तो बोले कि नारियल है आपके पास? मैंने कहा सर नहीं। उन्होंने मुझे एक नारियल दिया और बोले कि गुरु स्थान की 11 परिक्रमा करो, इसको लेकर के ओम साई नमो नमः करके 11 परिक्रमाएँ करो। मैंने 11 परिक्रमाएँ कर ली और फिर उनको वो नारियल दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि 12 बजे की आरती में यहीं पर आ जाना। मैंने कहा जी सर। तो उसके बाद मैं वहाँ पर आ गई, जबकि हम 5-6 लोग थे, लेकिन पता नहीं कुछ रश ज़्यादा था क्योंकि गुरु पूर्णिमा का अवसर था। वो चारों लोग मुझसे इधर उधर हो गए, मैं अकेले ही थी। तो जैसे मैं बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे, पंडित जी ने आरती के बाद मुझे कहा इधर आओ। मैं गई। उन्होंने कहा सामने से एक लकड़ी का गट्ठा उठा के लाओ। इतने बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे रखे हुए थे, जो कि वहाँ जो आपने देखा होगा गुरु स्थान के बाहर धूनी जलती है, उसके अंदर डालते हैं। मैं इतने वर्षों से जा रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें लॉक है या कैसे लकड़ी कहाँ से डालते हैं, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन पंडित जी ने कहा कि जाओ एक लकड़ी उठा कर लाओ। मैंने एक लकड़ी लाई, पंडित जी ने उसको एक तरफ से पकड़ा, एक तरफ से मैंने पकड़ा। उन्होंने लॉक खोला और दरवाज़ा खोल के बोले कि इसको इसके अंदर डालो अग्नि में और बाबा आपकी बेटी के दुख दर्दों को जलाकर ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा धन्यवाद, और हमने वो लकड़ी उसके अंदर डाल दी। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे मन में ख्याल आया, बाबा जी मेरे 3 बच्चे हैं और मैं एक लकड़ी डाल रही हूँ। मैंने अपने मन में कहा, पंडित जी को नहीं कहा कि वो कहेंगे कि भाई मतलब मैं इनसे ये करा रहा हूँ तो ये और आगे बोल रहे हैं। तो मैंने केवल हृदय में ही बोला गुरुस्थान पर कि बाबा जी मेरे तो 3 बच्चे हैं और मैंने तो एक ही लकड़ी समर्पित की है आपको। बाबा जी ने वो बात सुन ली। पंडित जी मुझसे खुद बोले कि जाओ एक और उठा के लाओ। फिर मैं एक और ले आई, तो उन्होंने फिर वो एक और हमने समर्पित कर दी। फिर पंडित जी ने बोला एक और ले आओ, फिर मैं एक और ले आई। तो फिर तीनों जो लकड़ी थी वो नहीं धूनी में समर्पित की। कहना मैं ये चाहती हूँ कि जैसे पंडित जी ने एक लकड़ी डलवाई मुझसे, मेरे मन ने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो वो पंडित जी के द्वारा बाबा जी ने 3 लकड़ियाँ मेरी स्वीकार कर ली। ये छोटे छोटे से चमत्कार नहीं है, हमारे जीवन के तो बहुत बड़े चमत्कार हैं कि बाबा हमारे हृदय की बातों को किस प्रकार से सुनते हैं। और अपनी बेटी के लिए मैंने प्रेयर की कि बाबा उसके बाद दया करो। और मेरी बेटी का उसी समय फ़ोन आ गया कि मम्मी मैं अपने म्यूज़िक की तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप ये मत कहना कि मैं उड़ रही हूँ, लेकिन मैं अपने इस कार्य को आज से गुरु पूर्णिमा से शुरू करना चाहती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल करो बेटा, बाबा जी ने अभी अभी आशीर्वाद दिया है तुम्हें, अभी अभी आशीर्वाद दिया है, तुम करो। और उस दिन से उसने अपने इसमें कार्य में लग गई वो। और फिर 2016 में अगले साल ही उसे स्टेट लेवल पर फर्स्ट प्राइज़ मिला। बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।